नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राहुल गांधी का निशाना, पीएम मोदी के लिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से ज्यादा फिल्म पर बोलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के हालात पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए फिल्म के बारे में बोलना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से कश्मीर में आज आतंक चरम पर है। प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और शांति लाने की कोशिश कीजिए। बता दें कि 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी पाने वाले राहुल भट्ट की गुरुवार को बडगाम जिले के चरूड़ा तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सेना ने राहुल भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया था। बांदीपुरा में शुक्रवार शाम को 3 आतंकियों को मार दिया गया था। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और सिकंदर के रूप में हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सपा का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में है जंगल राज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की योगी सरकार पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में पुलिस अपराध कर रही है और योगी राज में जनता के रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। पुलिस को असीमित अधिकार देने का नतीजा ये निकला है कि यूपी में पुलिस के तांडव पूरे प्रदेश में जनता पर कहर बनकर टूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी, आप इसे सुशासन कहते हैं। महोदय, ये सुशासन तो नहीं, जंगल राज है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर वालों पर और पड़ेगी महंगाई की मार, 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और देश के कई शहरों में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी आईजीएल की ओर से संचालित स्टेशनों पर की गई है, जो रविवार से लागू हो गई है। नई कीमत वृद्धि के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 73 रुपये 61 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 76 रुपये 17 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 81 रुपये 94 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि ये बढ़ोतरी देश भर में आईजीएल की ओर से संचालित किए जाने वाले सभी सीएनजी स्टेशन पर की गई है। और इसके बाद दिल्ली के नज़दीक रेवाड़ी में 1 किलो सीएनजी का दाम 84 रुपये 7 पैसे हो गया है, जबकि करनाल और कैथल में सीएनजी का दाम 82 रुपये 27 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में जटिल और महंगा है न्याय, इसे सभी मिलकर बनाए आसान, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि भारत में न्याय प्रक्रिया बेहद जटिल और महंगी है। अदालत में आने वाले याचिकाकर्ता पहले से ही व्यापक मानसिक तनाव में होते हैं। न्याय नहीं मिलता तो वो दूसरे गैर कानूनी तरीकों को तरफ देखने लगते हैं और इसी से अराजकता फैलने लगती है और हमें मिलकर न्याय प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए भवन की आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 310 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट का नया परिसर 1.7 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना मामले में आई गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 2487 नए केस, 13 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक दिन में 2487 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों में कुल संख्या जो है वो 4,31,21,599 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 17,692 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़े के अनुसार कोविड-19 से 13 और मरीजों की मृत्यु के बाद देश में मृतकों की संख्या 5,24,214 पर पहुंची। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 404 मामलों की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि संक्रमण की दैनिक दर 0.61% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.62% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी से अब तक उबरने वाले मरीजों की संख्या 4,25,79,693 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीडब्ल्यूसी की बैठक आरंभ, समन्वय समिति ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, जल्द होगा
अंतिम निर्णय। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रविवार को पूरी हो गई, जिसमें चिंतन शिविर के लिए गठित 6 समन्वय समितियों की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और नव संकल्प मसौदे का अनुमोदन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नव संकल्प चिंतन शिविर के पहले राजनीति, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि तथा युवा एवं सशक्तिकरण से संबंधित समन्वय समितियां गठित की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, दिशा निर्देश कर दिए गए जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय में 1 जून से एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर रोक लग जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को ये जानकारी दी। राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर रोक राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से 1 महीने पहले ही प्रभावी हो जाएगी। इसी के साथ राय ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एकल प्रयोग प्लास्टिक के विकल्प जैसे कागज से बने प्लेट, कप, स्ट्रॉ का इस्तेमाल दिल्ली सचिवालय परिसर में हो। कर्मचारियों से एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी बोतल से बचने को कहा जाएगा और उनके स्थान पर कुल्हड़, स्टील के गिलास या कागज के बने कप का प्रयोग पानी पीने के लिए करने को कहा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा, चिंतन शिविर में कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन शनिवार को उदयपुर में पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। शिविर के पहले दिन शुक्रवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की पैरवी करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से किया जाता है। G23 नेताओं ने मांग की थी कि बोर्ड का गठन किया जाए। पार्टी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले साल कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे और इसमें से अधिकांश जगहों की पद यात्रा होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राठौर का पलटवार, बीजेपी मोदी शाह की पार्टी, आम जनता की छोड़ अडानी अंबानी की बदली तकदीर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल्लू में जनसभा में कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया था, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौड़ ने पलटवार किया और बीजेपी को मोदी, शाह, अडानी और अंबानी की पार्टी करार दिया। राठौर ने कहा कि कांग्रेस आम लोगों, गरीब मजदूरों की पार्टी है, जबकि बीजेपी को 4 लोग मोदी, शाह और उनके 2 समर्थक अडानी और अंबानी चला रहे हैं और इनका ही विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल आ रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर बुलडोजर चलाएगी आम आदमी पार्टी, दे दिया इसका अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर शनिवार सुबह 11 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी खुद बुलडोजर लेकर आदेश गुप्ता के घर का अतिक्रमण तोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली वालों को उनके लोग धमका रहे हैं कि 5-10 लाख दो वरना घर तोड़ देंगे। गरीबों, अनऑथराइज कॉलोनियों, जे कॉलोनियों में रहने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता या एमसीडी के कर्मचारी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, जिन्होंने मिलकर ये सब अवैध निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता के घर पर अवैध निर्माण हुआ है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हमने मेयर और कमिश्नर को आधिकारिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन उनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं हो रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना पर महंगाई भारी, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं इतने करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताती है। यहाँ तक कि हालिया विधानसभा चुनाव में और खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से भी कई एनालिस्ट ने इस योजना को जोड़ा। अब एक आरटीआई में इस योजना से जुड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं, जो इसकी सफलता को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
कि करोड़ों लाभार्थी सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से लाभार्थियों को लेकर कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। कंपनियों ने आरटीआई के जवाब में जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 90 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया। इनके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों ने पूरे साल के दौरान सिर्फ एक सिलेंडर भरवाया।